हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं G20 समिट से खुश नाजिया खान पहुंची मंदिर, कट्टरपंथियों मौलाना को जमकर लताड़ा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मजार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मजार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊं मैं? इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाजा खुलवा देती हूं। के बारे में बात ही नहीं करनी हमने। चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा ले। चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का। जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। मुसलमान महिलाएं आजादी का जश्न मना मना करके घुंघरू तोड़ रही हैं और मुसलमान पुरुष चूड़ियां तोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको। हाय, अब क्या करेंगे? अब कैसे इनको टारगेट करेंगे? अब कैसे इनका हलाला करेंगे? अब कैसे इनको परफ्यूम लगाने पे प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे? अब कैसे इन पर पाबंदियां लगाएंगे? अब 14 साल की बच्ची से निकाह का मजा कैसे लेंगे? तो चूड़ियां तोड़ने दीजिए ना, मजा आता है मुझे देखने में। भाई, तू मेरी छाती मत देखना, तू मेरा चेहरा देखना। छाती क्यों देखता है? और अपनी नजरें नीची कर ले, अपनी नजर में शर्म ले आ, तो तुझे फिर मेरे पर्दे का एहसास ही नहीं होगा। जाकर पूछो चाय वाले से, संघर्ष क्या होता है, पेट की भूख क्या होती है, पसीना क्या होता है, छत का एहसास क्या होता है, जाड़े में कंबल का एहसास क्या होता है। ये कोई गरीब व्यक्ति का बेटा ही बता सकता है जो बैठा है ना बड़े से चेयर पर, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से नाजिया खान जी जुड़ गई हैं। इसके पहले इनका इंटरव्यू किया था जिससे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आपकी डिमांड नाजिया खान यहाँ पे आई हैं। उनसे फिर से आज इंटरव्यू किया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा कि देश में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, जिसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। और साथ ही बात करेंगे UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है नाजिया खान जी। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जल्दी आपका होना बहुत वीडियो चाहिए। वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने प्यार कर किया। आपने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जनता का प्रेम, लोगों का प्रेम, अपनों का प्रेम जब मिलता है ना तो और उत्साह बढ़ती है और हिम्मत बढ़ती है। लगता है कि हाँ, सही दिशा पे जा रहे हैं। और जब कोई थोड़ी सी कटाक्ष करता है तब तो और ज्यादा यकीन हो जाता है कि अच्छा, दिशा सही है तब तो। अच्छा, तो अभी आप मंदिर में आई थी? हाँ जी, मंदिर आई थी दर्शन करने। हाँ, दर्शन करा मैंने। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मजार हम जा नहीं सकते क्योंकि तो कुरान ने मना किया है मजार परस्ती। अपने वर्शिप प्लेस में नहीं अलाउड है। और मैं तो अल्लाह और भगवान के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती। और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात, जाति, धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीजें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं वो तो चर्च भी नहीं जाते, पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना। वो तो ईसा मसीह को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना। तो क्यों नहीं जाते? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना, क्योंकि सूरह मरियम तो पढ़ाया जाता है। और खास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूरह मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा। और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जब सूरह मरियम हम कुरान में पढ़ सकते हैं तो हम चर्च क्यों नहीं जा सकते हैं? और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें, ये धर्म के ठेकेदार हिंदुओं को बंद कर दे। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? और देखिए,
इस्लाम किसी के मुझे बाप तो की नहीं लगता। बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और Convert मुझे हो रही है कहेगा क्या? कि नाजिया ने बताना। पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है, या नाजिया अपना नाम चेंज नहीं, कर लो। इसमें कहते हैं मेरा मंदिर आई है। नामकरण करने वाले, मेरा नाम रखने वाले ये कौन कौन नए लोग हैं? मैं तो इनको नहीं जानती। मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है, और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं गंगा स्नान भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो ना कुरान मानते हैं ना और सिर्फ हदीस और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानते हैं। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को, और मुझे अरे कोई इंडिया में मानने लेकिन पर जिन्ना मजबूर से भी कौन नहीं बात कर करेगा? सकता है। जिन्ना मौलवी भी नहीं, who मौलवी cares? भी नहीं, पाकिस्तान मैं के जिन्ना बारे को में who मानूं, cares? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। सभी मैं नहीं इंडियन- मान सकती सभी इंडियन पाकिस्तान करते को, हैं। और जिन इंडिया में क्या है मुसलमानों चीज़ों को का? भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाजा खुलवा देती हूँ। चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा लें। हिंदुस्तान में वंदे मातरम अगर ना बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के नेशनल एंथम पर अगर खड़े नहीं हो सकते ये हैं, तो हम बहुत पहले बोल हिंदुस्तान चुके के हैं। संविधान को अगर मुसलमान नहीं मान सकते हैं, तो आपके बाप की बपौती या अम्मा का जहेज नहीं है हिंदुस्तान। इस भूमि पर और इस धरती पर अगर रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित है, तो इस भूमि और इस धरती को सम्मान देना पड़ेगा, मान तो देना जाएं पड़ेगा, यहाँ से। मर्यादा देना पड़ेगा। भारत में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ यहाँ पर, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी सऊदी के प्रिंस से जब गले मिल रहे थे तो पाकिस्तान में एक तरफ पसीना छूट रहा था। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुझे टारगेट करना आसान है। क्यों नहीं कोई फतवा अभी 24 घंटे में आया सऊदी के प्रिंस खुर्शीद साहब के लिए? क्यों नहीं इसके लिए फतवा आ फतवा रहा आ है गया? दुबई के शहजादे के लिए? वहां तो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है और गले मिल रहे हैं खुर्शीद साहब। अब बताएं, कोई फतवा बताएं, क्योंकि खुर्शीद साहब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। देखिए, मैं अपने 5 पुश्त के बारे में बता सकती हूँ, नाना नानी दादा दादी, पर क्या पता मेरा छठा पुश्त सनातनी होगा, क्या पता हम कन्वर्टेड मुसलमान होंगे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 4,500 हो साल सकता नहीं, पुराना ये तो बात है। यही धर्म था ना। यही देखिए, है। हमने मैं केरला विजिट की थी 2019 में, टिप्पू सुल्तान के बच्चों को देखा बर्तन मांजते हुए। पश्चिम बंगाल और लखनऊ में देखा नवाब वाजिद अली शाह के बच्चों को पतंगे बनाते हुए 10 पैसा पर। औरंगजेब ने कई मंदिरें तोड़ी, ठीक है, सम्राट अकबर ने राजपूतों को मारा। सूर्य, उसकी पूजा करते हैं ना हम, चंद्रमा उसकी पूजा करते हैं ना, अग्नि उसकी पूजा करते हैं ना, मिट्टी उसकी पूजा करते हैं ना, पेड़ पौधे उसकी पूजा करते हैं ना सनातनी। सबको खत्म करने की हिम्मत है, ताकत है, करके दिखाए तो, करके दिखाए। सम्राट तो हमारे इंडियंस को पाकिस्तान का जो बोलते पसीना हैं। छूट रहा है एक सम्राट तरफ, हो गया। और हम दूसरा सभी अपने तरफ से यही देश में सोच भी रहे हैं। इसका विरोध किया जा रहा है। G20 सक्सेसफुल तो हो चुका, लेकिन उसकी जो निगेटिव बातें हैं वो सिर्फ दिखाई जा रही हैं भारत के अंदर भी। नेगेटिव है क्या ही नहीं कहेंगे कुछ। इसके बारे में? क्या क्या नेगेटिव negative? बातें हैं, मुझे बताइए ना। बारिश हो गया, पानी भर गया वहां पर मंडपम में, बोल रहे हैं क्या मोदी जी का सारा जो पैसा खर्चा किया था कहाँ सब पानी दिखाई भर दे गया? दिया इसमें। देखिए, हर इंसान के पास जब वो सुबह उठता है ना, तो कहाँ उसके पानी पास भर उसकी गया? जिंदगी का एक होमवर्क मंडपम होता के है। आगे। मेरा होमवर्क होता है, मैं सुबह उठूंगी, योगा करूंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले का एक होमवर्क है, मुंह से जहर उगलना। तो वो उगलते हैं, हमें उसके ऊपर सोचना है, या हमें हमारे तिरंगे झंडे को चंद्रयान पर देखना है, चांद पर देखना है, सूर्य पे देखना है, ये देखना है। देखिए, भारत मंडपम में और G20 में जो तरक्की हम लोगों को मिली है, वही इस तो। पूरे दुनिया के कैमरा के लेंसेज और सारी मीडिया इस दिल्ली में मौजूद थी, इस दिल्ली में मौजूद थी। इसके बारे में वो बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यही जो खुराफात का चूरन वो देते रहते हैं, यही जो जहर उगलना है, ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो आपका 1500 साल से चल रहा है। 1500 साल से चल रहा है। पाकिस्तान के लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि हम भी 1500 परमाणु शक्ति साल से। हैं, हमें नहीं इनवाइट किया G20 में, बहुत गलत किया भारत ने। क्या कहेंगे फिर आप? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान को मैं invite इतना नहीं किया, जानती बुरा हूँ कि शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता अब रहता समझ है। नहीं तो। क्या बात कह रहे हैं आप? और मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप पाकिस्तान के बारे में बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। हमसे लिया हुआ भीख के कटोरे में वो जमीन चला नहीं पा रहा है, लोगों को वहां पर फाका कशी करवा रहा है, भूख मरवा रहा है, Good. वहां पर छोटे
छोटी छोटी बच्चियों को निकाह मुत्ता के नाम पर कंधे पे उठा करके बलात्कार कर रहा है, नौकरियां नहीं दे पा रहा है, फ्रांस से लेकर के सारे देश उनके पासपोर्ट को फेंक रहे हैं, उनका आना जाना बंद करवा रहे हैं, बड़े आए मस्जिदों में बम लगाते हैं, वहां कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है। तो भाई शियाओं की मस्जिद में बम क्यों लगाया? वहाबियों की मस्जिद में बम क्यों लगाया? अहमदियों की मस्जिद में बम क्यों लगाया? कुरान में कहा गया है कि फिरका परस्ती नहीं करनी है, सिर्फ एक कुरान को मानना है। तो ये होते कौन है फिरका परस्ती करने वाले? इन्होंने क्यों मस्जिदें तोड़ दी? अच्छा देखिए इनकी पार्शियलिटी पाकिस्तान की। जब चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का, जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। भैया मैं तो ये बात सुन के भी शॉक हो गई कि मस्जिदों में जो है लेडीज जो है फीमेल्स अलाउड ही नहीं है। मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप की जगह जहाँ पूजा करने के लिए ही इतनी डिस्पैरिटी, तो कहाँ इक्वालिटी होगी यहाँ? मैं तो इतना मुझे लगा कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है। हमारे यहाँ पे तो होता है कि भगवान का जो जगह है वो सबके लिए खुली रहती है, सब आ सकते हैं। भगवान की जगह पे कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, आदमी औरत कुछ नहीं देखा जाता है, उनके लिए सब एक है। रिलीजन है उसको खुद ही मैं तो वही assess सोच के करना हैरान है। हो गई। मैं अपना सोच रही थी कि मुझे कोई बोले कि तुम मस्जिद नहीं जा सकती पर तुम्हारा भाई जा सकता है, मैं कहूंगी ये क्या है? मस्जिद ही मंदिर मस्जिद मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान हो और मेरे को कहे कि तुम नहीं जा सकते, वो जा सकता है। देखिए हर लड़की और हर फीमेल को होगा कि ये क्या मतलब है। रिलीजन पे कमेंट करने का फायदा नहीं, पर मैं तो पहली बार ही सुना, मुझे तो यही नहीं पता था। थीम होनी चाहिए इंडिया के ऊपर, इंडियन चीजों के बारे में, रादर देन पाकिस्तान दिमाग खराब हो गया। प्रॉब्लम है। और इंडिया कितना आगे जा रहा है, कितना बढ़िया कर रहा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो कई पॉइंट्स बोले अच्छे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बोली जो थोड़े भटके हुए हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। उनको बताना पड़ेगा भैया सीधा रास्ते पे आ जाओ, पाकिस्तान की तरह सोच लेके बैठोगे यहाँ तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह हर एक भारतीय को बोलना चाहिए वी डोंट केयर पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है, वो तो डूब रहा है यार, वो ऐसे डूब रहा है। अभी कंपैरिजन हो रहा है, मगर 10 साल बाद जो बहुत नीचे हो जाएगा तो लोग कंपेयर करना भी छोड़ देंगे। पर मुझे बताओ हम बांग्लादेश से कंपेयर क्यों नहीं करते? हम बाबा पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते? चाइना से कंपेयर करो, बांग्लादेश करना तो चाइना के साथ ही है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपको किसी मुस्लिम अगर आपको कोई कंट्री देखनी है तो हम लोग हर चीज पाकिस्तान 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 से क्यों करते हैं? कर लो कंपेयर। पर धोया तो पाकिस्तान को अच्छा है जिस तरह से। भैया पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है कि हमें क्यों नहीं बुलाया G20 में? तुम होते कौन हो? हमारी मर्जी नहीं बुलाया, क्या कर लो है यार? अब तो कभी भी नहीं बुलाएंगे और तुम जैसों को तो कभी भी नहीं बुलाएंगे। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।